जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ पे स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन करा रहा हूं। यहाँ पर देखिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट है, रियल नंबर है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। प्रूव डेट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। तो सिद्ध कीजिए कि इतना क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर देखिए हम लोग इसको मान लेंगे कि कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल नंबर है, मान लेंगे कि, ठीक है दोस्तों। तो रेशनल नंबर जैसे ही मानेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दिखा जाएगा कि 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b है। और यहाँ पे a और b क्या होना चाहिए, a एंड b क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। कोई भी इंटीजर या को प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मैंने पूर्णांक होना चाहिए या फिर को प्राइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं करूँगा कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान से ये देखिएगा कि मैं इसको यहीं पर रन देता हूँ, इसको मैं उधर लेकर जाता हूँ कि a/b है, ठीक है। ये 2 √5 यहीं पर रन देता हूँ, 2 √5 वहीं पर रन देता हूँ, और a/b को यहाँ पर रहने देता हूँ, इधर ही रहेगा। ये यहीं पर रहेगा और ये यहीं पर रहेगा। ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3। ये बात समझ में आ गया। तो फिर यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये 5 को यहीं पर रहने दीजिए और ये a/b -3 को यहीं पर रहने दीजिए, और ये 2 नीचे आएगा तो डिवाइड में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 हो जाएगा। ये पूरा डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 ऐसे होगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। डिवाइड में आएगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में बदलेगा तो 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि a और b क्या होना चाहिए। हमको पता है कि सर a और b जो है, a एंड b इंटीजर है। कोई इंटीजर का मतलब कोई भी नंबर रख लीजिए। a का मान 1 रख लीजिए, b का मान 2 रख लीजिए, चाहे c का मान कुछ भी रखिए, इंटीजर है। तो a और b का इंटीजर, तो इसका मतलब इसका जो पूरा होगा, अगर इसके जगह पर हम कुछ रख देते हैं वैल्यू, तो इंटीजर है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर होगा। क्या होगा दोस्तों, ये रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब ये रेशनल नंबर होगा। बट फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। तो दोनों आपस में कभी बराबर हो नहीं सकते। इसका मतलब जो हम ये माने हैं, ये क्या है, गलत माने हैं। इसका मतलब हम जो माने हैं यहाँ पे क्या माने हैं, गलत मान लिए हैं। तो गलत माने हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो है, ये 3 + 2 √5 जो 3 + 2 √5 रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, ये गलत है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कंट्राडिक्शन अराइज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि a एंड b आर इंटीजर, लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर, कोई इंटीजर होगा, इंटीजर, देन द होल एक्सप्रेशन इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। यहाँ पर हमको ये दिखाया जाएगा सर a और b इंटीजर होगा तो ये पूरा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। देन आल्सो भी √5 इज रेशनल नंबर। देखिए लिखेंगे एंड देन आल्सो √5 इज रेशनल नंबर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं क्या लिखा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि मैं बोला कि a और b क्या है, इंटीजर है। तो सर यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो मैंने ये लिखा कि a एंड b आर इंटीजर, देन द होल एक्सप्रेशन, जैसे ही इंटीजर होगा तो पूरा जो होल एक्सप्रेशन होगा 1/2 a/b -3, ये पूरा होल एक्सप्रेशन होगा, ये क्या होगा दोस्तों, रेशनल नंबर होगा। एंड देन तब आल्सो √5 को भी रेशनल नंबर होना चाहिए। आखिर जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन ये एंड आल्सो √5 इज रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, लेकिन बट द फैक्ट है, जो सच्चाई है, द फैक्ट दैट √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। बट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर, हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। द कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, द कंट्राडिक्शन हैज अराइजन हो गया है, ठीक है दोस्तों। अराइजन क्या हो गया है, कंट्राडिक्शन क्या है, अराइज हो चुका है। द कंट्राडिक्शन हैज अराइजन हो गया है बिकॉज ऑफ आवर
क्यों अराइज हो गया है? बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ठीक है, हमारा जो एजम्पशन था वो गलत मानना था, जो हमारा जो कल्पना था कि ये भाई रेशनल नंबर है, जो भी था ये गलत था। इसलिए क्या हो गया है यहाँ पर के, इसलिए ये क्या हुआ है दोस्तों कि इनकरेक्ट हम लोग गलत माने हैं, इसलिए यहाँ पर कंट्रडिक्शन अराइज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर नहीं है। और ये क्या है? जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है? इरेशनल नंबर हो गया। अब लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो चैनल जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस चैनल पे पूरे एनसीईआरटी के सोल्यूशन करा रहा हूँ क्लास 10 को। जिसको नहीं पता है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बता दीजिएगा। ठीक है, ये यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूपी बोर्ड वाले हिंदी में भी लिख लेंगे। ठीक है, मैं हर एक प्लेलिस्ट में बनाया हूँ रियल नंबर का, हर एक चीज़ मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय माता सरस्वती, ऑल द बेस्ट।